गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल विजिलेंट हंट में स्वागत करता हूं। स्टार्टिंग में मैंने जो अपने यूट्यूब का नाम रखा था स्पेशल रीजनिंग बाय प्रवीण कुमार, उसको मैंने अपडेट कर दिया है। अब मेरे यूट्यूब का नाम जो है विजिलेंट हंट है। मैं स्पेलिंग आपको बता देता हूँ, VIGILANT हंट, विजिलेंट हंट। ठीक है, आप इस नाम से जाके मुझे सर्च कर सकते हैं। चलिए तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और एक बात और दोस्तों, अगर अभी तक जो मैंने वीडियो डाला है वो आपको बहुत पसंद आ रहा है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट मेरे पास आए थे, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था व्हाट्सएप पे कि सर आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप ऐसे ही हर चीज़ को एक एक, जैसे आप हर बारीकी को पढ़ा रहे हैं वैसे ही हर चीज़ को बिल्कुल बारीकी से पढ़ाएँ, ताकि मैं आपके चैनल के थ्रू रीजनिंग की क्लासेस कंप्लीट कर पाऊँ। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस चैनल के थ्रू, इस टीचर के थ्रू आपको हर चीज़ मिल जाएगी जिसकी उम्मीद करके आप बैठे हुए हैं। ठीक है ना। तो चलिए, क्लॉक के चैप्टर को मैंने कल की वीडियो में बताया था और आज के वीडियो में उसको आगे बढ़ाता हूँ। कल की वीडियो में हमने चर्चा की थी कि किसी भी टाइम के बीच में 0 डिग्री का क्वेश्चन पूछता है तो 0 डिग्री का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए, यानी टाइप 2 का ही कंसेप्ट है, अब मैं उसको आगे बढ़ाते हुए आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ, मैंने कहा था ना कि 3 कंडीशन फेमस होते हैं। एक 0 डिग्री वाला, जब एक सुई के ऊपर दूसरी सुई आके लगी हुई होती है। दूसरा कंडीशन मैंने क्या बताया था कि अपोजिट डायरेक्शन, यानी घंटे की सुई ऊपर तो मिनट की सुई नीचे, इस तरीके से। और तीसरा कंसेप्ट में बताया था कि सबसे फेमस होता है 90 डिग्री वाला। क्लियर है। तो एक 0 डिग्री वाला कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे 180 डिग्री वाला कंसेप्ट, यानी जब घड़ी की दोनों सुइयां बिल्कुल अपोजिट होती हैं, यानी मिनट का मुख इधर होगा तो इसका मुख इधर होगा। क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, ये मेरे चैनल का नाम हुआ जिससे आप मुझे सर्च कर सकते हैं। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आप मुझे बताएंगे, मैंने कहा था कि जब मिनट और घंटे की सुइयां बिल्कुल सीधी रेखाएं बनाती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, तो सबसे परफेक्ट एग्जांपल क्या होता है? 6 बजे का। यानी 6 बजे ऐसा टाइम है जब घंटे और मिनट की सुइयां दोनों क्या होती हैं? अपोजिट डायरेक्शन में होती है, यानी एक होगा नीचे तो एक होगा ऊपर। क्लियर है। तो आप मुझे बताएंगे कि जब ऐसी स्थिति बनती है तो इनके बीच मिनट का गैप कितना होता है, यानी घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने मिनट का गैप बनता होगा जब ऐसी स्थिति बनती है? तो आप कहते हैं सर ये तो गैप आपका 30 मिनट का होता है। बिल्कुल, यहाँ से यहाँ गैप कितना होगा? 30 मिनट। तो ध्यान रखना है, जहाँ भी मिनट और घंटे की सुई के बीच 30 मिनट का, 30 मिनट का गैप हो जाएगा, वहाँ ऑटोमेटिक 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। अच्छा, तो आप बताओ, अभी हमने कहा कि 180 डिग्री का कोण बन जाएगा, तो जब मिनट गैप 30 मिनट का होगा तो एंगल गैप कितना होगा? 180 डिग्री। क्लियर है। अच्छा, अब सवाल एक बनता है यहाँ पे, जैसे 0 डिग्री में भी ये सवाल बना था, यहाँ भी बनेगा। क्वेश्चन है, 1 घंटे में कितनी बार विपरीत स्थिति बनती है, यानी 1 घंटे में कितनी बार ऐसे कंडीशंस आते हैं जब घड़ी की दोनों सुइयां बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बन जाती हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में बन जाती हैं। तो थोड़ा एक बार मैं एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा घड़ी पे, यहाँ आप समझिए। मान लेते हैं 1 बज रहा है। क्लियर है। अब जब मिनट की सुई यहाँ से चलेगी, धीरे 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 आगे बढ़ेगी, तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जब इसके ऊपर ओवरलैप करेगी। तो ओवरलैप वाला कंडीशन हम कल पढ़ चुके हैं, उसको पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। हमको क्या पढ़ना है, देखना है कि स्ट्रेट लाइन कितनी बार बन रहा है। तो मिनट की सुई आगे बढ़ रही है और ये भी किसकी तरफ बढ़ रहा है? 2 की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे मिनट की सुई इसके पीछे आएगी तो एक टाइम यहाँ आएगा जब दोनों सुइयाँ बिल्कुल क्या हो जाएंगी? अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगी। और फिर से मिनट की सुई कहाँ चली जाएगी? 12 पर, और ये कहाँ चला जाएगा? 2 पर। यानी 1 घंटे में एक बार 0 भी बनता था और उसी 1 घंटे में एक बार 180 भी बनता है। ध्यान रखना है, 1 घंटे में कितनी बार? एक बार। तो 12 घंटे में कितनी बार? आप कहोगे सर 12 बार, लेकिन यहाँ भी कितनी बार होता है? 11 बार ही होता है। ऐसा क्यों होता है, इसकी चर्चा आगे फिर करने वाले हैं। अब देखो, ये सवाल क्वेश्चन फिर एग्जाम में पूछा हुआ है, 24 घंटा पूछे या एक दिन पूछे, कि 24 घंटे में या एक दिन में कितनी बार ऐसी स्थिति बनती है कि घंटे और मिनट की सुइयां बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में बन जाती हैं। तो कितनी बार बताएंगे? 22 बार। क्लियर है। अब देखो, अब मैं बताने आपको क्या जा रहा हूँ कि अगर 1 घंटे में एक बार होता है तो 12 घंटे में 11 बार क्यों होता है? 0 डिग्री वाला जो कंडीशन था उसको मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया था और बताया था कि 11 और 1 बजे के बीच में
कितने बजे दोनों सुइयाँ मिलती हैं? 12 बजे, क्योंकि अलग अलग टाइम में मिलना होता है नियम के अनुसार, लेकिन नहीं मिल पाती हैं, सीधे 12 बजे मिलती हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ भी टाइम होगा जो 12 घंटे में 12 बार नहीं होने दे रहा है, 11 बार ही होने दे रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन को देखते हैं, वो टाइम कौन सा होगा जब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक बार यहाँ कम हो जाती हैं। क्लियर, देखते हैं उस चीज़ को। चलिए दोस्तों, अब मैं उस चीज़ को समझता हूँ कि अगर 1 घंटे में एक बार दोनों सुइयाँ विपरीत स्थिति में होती हैं तो 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं होती हैं। थोड़ा इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको। मान लो 5 बज रहा है, ठीक है, यहाँ से जब मिनट की सुई आगे बढ़ेगी तो घंटा किसकी तरफ बढ़ेगा? 6 की तरफ। जैसे जैसे मिनट की सुई आगे बढ़ेगी घंटा भी आगे बढ़ता जाएगा। मिनट इसको ओवरलैप करते हुए जैसे ही मिनट की सुई 6:12 पर पहुंचने वाली होगी, ये कहाँ पहुंच जाएगा? 6 पर। अच्छा एक चीज़ बताओ, नियम क्या कहता है कि प्रत्येक घंटा में, यानी 1 घंटा में एक बार ऐसा कंडीशन बन रहा है जहाँ घंटे और मिनट की सुइयाँ अपोजिट डायरेक्शन में हो जा रही हैं। क्या 5 और 6 के बीच में ऐसा कहीं कंडीशन बना दोनों सुइयाँ बिल्कुल विपरीत दिशा में हो? नहीं बना। सीधे कहाँ बना है? 6 बजे। अच्छा, अब देखते हैं कि यहाँ 6 बज रहा है, ठीक है, तो 5 और 6 के बीच में ऐसा कंडीशन नहीं बना, 6 बजे बना। अच्छा 6 और 7 के बीच में बनेगा कि नहीं बनेगा चेक करो। अगर यहाँ से मिनट की सुई आगे बढ़ जाएगी तो ये तिरछा यहाँ से हो जाएगा, 7 की तरफ बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे मिनट की सुई आगे बढ़ेगी और तिरछा होता जाएगा और इसको ओवरलैप करते हुए मिनट की सुई कहाँ पहुँच जाएगी? 12 पर। तब तक ये कहाँ चला आएगा? 7 पर। बस ध्यान रखना है, जैसे 0 डिग्री के लिए 11 और 1 के बीच में 12 बजे कॉमन टाइम था, वैसे ही 180 डिग्री के लिए 5 और 7 के बीच में 6 कॉमन टाइम होता है। यानी नियम के अनुसार एक बार यहाँ विपरीत स्थिति बननी चाहिए, एक बार यहाँ विपरीत स्थिति बननी चाहिए, लेकिन नहीं बन पा रहा है। एक ही बार बन पा रहा है, कहाँ? 6 बजे। इसलिए हम कहते हैं कि 12 घंटे में 11 बार ना हो, 12 बार ना हो के 11 बार होता है, क्योंकि होना चाहिए 2, होता है 1, 1 माइनस हो जाता है। क्लियर? तो 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। अच्छा, इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन है। देखो, जो भी आपका कंसेप्ट है उसको आपको पूरा सीखना है, क्योंकि एग्जामिनर अभी तक क्या पूछा है और आगे क्या पूछेगा कोई मतलब उसका ठिकाना नहीं होता है। तो अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारा क्वेश्चन क्या आता है, तो जितने चीज़ें उसमें होती हैं उन सबको पढ़ जाना है, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। क्लियर है? चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है 10 से 3 बजे तक कितनी बार दोनों सुइयाँ विपरीत स्थिति में होंगी। तो आप मुझे बताओ कि प्रत्येक घंटे में एक बार तो होता है, तो 10 से 11 में एक बार, 11 से 12 में एक बार, 12 से 1 में एक बार, 1 से 2 में एक बार और 2 से 3 में एक बार। कितनी बार होंगी? 5। अगर ऐसे आपको दिक्कत हो रही लिख के करने में तो ऐसा कर सकते हो, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, यानी 5 घंटा है, 5 बार प्रति घंटे में होना है। हाँ, अगर ये सवाल ऐसे होता 2 से 8 बजे तक, बताओ कितनी बार दोनों सुइयाँ विपरीत स्थिति में होंगी। तो देखो, अगर जब ये आएगा टाइम बीच में जो कॉमन है, तब आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि 2 से 8 पूछा है, यानी 2 से 3 में तुम्हें पता है कि एक बार मुलाकात होगी, मुलाकात कह रहे हैं, एक बार विपरीत स्थिति बनेगी, अपोजिट डायरेक्शन बनेगा। 3 से 4 में एक बार, 4 से 5 में एक बार, लेकिन 5 से 6 और 6 से 7 में बनना चाहिए 2 बार, लेकिन ये दोनों के लिए एक ही बार बन पाता है, 6 बजे। और फिर क्या पूछा है? 7 से 8 में एक बार, यानी 2, 4, 5, 5 बार होगा। तो ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन को। अगर बिल्कुल स्ट्रेट पूछता है, बीच में कॉमन टाइम नहीं आता है, तो आप उंगली पर गिन के काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर बीच में ऐसा कन्फ्यूजिंग टाइम दे देता है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। यही छोटी छोटी गलतियाँ जो एग्जाम में आप कर देते हैं और फिर प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है ना? तो चलिए आगे इस चीज़ को करते हैं कि अब इसके क्वेश्चन जो पूछेंगे, अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे 0 डिग्री वाला क्वेश्चन आता था, वैसे ही क्वेश्चन यहाँ भी आएगा। जैसे मान लो सवाल पूछेगा कि बताओ 1 और 2 के बीच में ऐसा टाइम कब आएगा, यानी वो टाइम बताना है आपको जब दोनों सुइयाँ बिल्कुल ऐसे बनेंगी, यानी सीधी रेखा में बनेगी, अपोजिट डायरेक्शन में बनेंगी। इस चीज़ को हमें सीखना है। ठीक है ना? तो चलिए हम बताते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। जैसे कल 0 डिग्री के लिए मैंने आपको एक ट्रिक दिया था कि 60/11 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है इनिशियल टाइम में, सारा क्वेश्चन 0 डिग्री वाला सॉल्व हो जाएगा। वैसे ही तरीके को उसी 60/11 को अब यहाँ भी अप्लाई करना है। मैं फॉर्मूला चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा कंसेप्ट में चेंज करूँगा, क्योंकि वह एक साथ वाली कंडीशन थी और ये अपोजिट वाली है, तो बस थोड़ा सा कंडीशन में आपके ये चेंज कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन इसमें कैसे आएगा, चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है कि 1 और 2 बजे के बीच कब दोनों सुई विपरीत स्थिति में होंगी। तो थोड़ा ध्यान देना,
इंग्लिश वालों के लिए अपोजिट पोजीशन भी दे सकता है, या विपरीत स्थिति की जगह पर यह भी पूछ सकता है कि 1 और 2 बजे के बीच कब दोनों सुई 180 डिग्री पे होगी। तीनों का मीनिंग एक ही होता है। हिंदी में विपरीत स्थिति लिखे, इंग्लिश में आपका अपोजिट पोजीशन लिखे, या एंगल में 180 दे दे, तीनों का मतलब सेम है। क्लियर है। कल जो फॉर्मूला हमने बताया था आपको, उसके लिए क्या बताया था, 60/11 गुने इनिशियल टाइम किया था। आज हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें क्या बताएंगे, 60/11 सेम रहेगा, इनिशियल टाइम भी रहेगा, लेकिन करना क्या, रिवर्स ऑफ इनिशियल टाइम, यानी यहाँ आपको इनिशियल टाइम का अपोजिट कर देना है, बाकी सारा काम सेम रहेगा। क्लियर है। अब देखो हम क्यों अपोजिट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दो। कह रहा है कि 1 और 2 बजे के बीच में कब ऐसा कंडीशन आएगा कि यह सुई इधर और यह सुई इधर बिल्कुल ऐसे बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, यानी विपरीत स्थिति में हो जाएंगी। तो कल हमें दोनों को एक साथ मिलाना था, लेकिन हमें आज क्या करना है, मिनट की सुई को उलट देना है। तो हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया। यानी 1 का रिवर्स क्या होता है 7, और 2 का रिवर्स क्या होता है 8, यानी इसका रिवर्स कहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा। क्लियर सी बात है। इस पर चर्चा हम कर लेते हैं, थोड़ा इसको समझ लेते हैं पहले। रिवर्स ऑफ इनिशियल टाइम, तो क्वेश्चन जो पूछा है उसको देखो क्या करना है, 60/11। क्लियर। इनिशियल टाइम का रिवर्स करना है। इनिशियल टाइम इसमें क्या है, 1 होगा, कल जैसे चर्चा हमने की थी। तो 1 का आपका रिवर्स टाइम कैसे निकलता है, तो एक सिंपल सी चीज़ देखो, 6 का रिवर्स क्या होता है, उल्टा 12 होता है। 1 का रिवर्स क्या होता है, 7 होता है। 2 का रिवर्स 8 होता है। 3 का रिवर्स 9 होता है। 4 का रिवर्स 10 होता है, और 5 का रिवर्स 11 होता है। यानी किसी भी समय में अगर आप 6 को जोड़ देते हैं, 6 को जोड़ देते हैं, तो उसका रिवर्स टाइम निकल के आपके सामने आ जाता है। जैसे देखो तो 6 का उल्टा 12 होता है, 6 जोड़ दिया। 1 का उल्टा 7 होता है, 6 जोड़ दिया। 2 का उल्टा 8 होता है, 6 जोड़ दिया। 3 का उल्टा 9 होता है, 6 जोड़ दिया। किसी भी समय में अगर आप 6 को जोड़ देते हैं तो आपका रिवर्स टाइम निकल के सामने आ जाएगा। क्लियर सी बात है। अब देखो इनिशियल टाइम 1 है और हमने 6 को ऐड कर दिया, यानी हमारा आ गया 60/11 गुने 7, यानी 420/11। जब इसको आप तोड़ेंगे तो आएगा 38.2/11, कितना बजकर 1 बजकर। क्लियर है। तो 180 वाला जो भी क्वेश्चन पूछेगा, इनिशियल टाइम आपका जो है उसको आपको जानते ही हैं, उसमें 6 जोड़ के उसका रिवर्स निकाल लेना है और मल्टीप्लाई करके वही काम करना है जो आप काम करते हुए आ रहे हैं। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ भी देखो, आप यहाँ देखो, अगर मान लो कि 1 और 2 के बीच में घंटे की सुई कहीं रहेगी, तो अगर 1 का उल्टा 7 है और 2 का उल्टा 8 है, तो इसका रिवर्स इसी के बीच में रहेगा ना, यानी इसका आंसर किसके किसके बीच में आएगा, 35 और 40 मिनट के बीच में आएगा। देख लो 38.2/11 आया है। क्लियर है। चलिए और सारे क्वेश्चन भी मैं लिख रहा हूँ, इसको करने के लिए रेडी हो जाइए। चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में लिखा है। क्वेश्चन कैसे मैं पढ़ लेता हूँ। 4 और 5 बजे के बीच ऐसा कंडीशन कब आएगा, ऐसा टाइम कब आएगा, जब घड़ी की दोनों सुइयाँ अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, यानी 180 की डिग्री पे होंगी। 11 और 12 बजे के बीच ऐसा टाइम कब आएगा, जब दोनों सुई 180 डिग्री पे होंगी। 5 और 6 बजे के बीच ऐसा टाइम कब आएगा, जब दोनों सुई 180 डिग्री पे होंगी। और फिर 6-7 का आपको निकालना है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, 60/11 इनिशियल टाइम में +6 करना है, यानी इनिशियल टाइम को आपको रिवर्स निकालना है। और रिवर्स निकालने के लिए किसी भी टाइम में अगर आप 6 जोड़ देते हैं तो उसका रिवर्स टाइम निकल जाता है। जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि 11 का आपको रिवर्स टाइम यानी विपरीत समय निकालना है, तो 11 में 6 जोड़ने में कितना आएगा, 17। और 17 का मतलब क्या होता है, रेलवे टाइम होता है 17, -12 करोगे 5, यानी किसी भी समय में 6 जोड़ोगे उसका रिवर्स निकल जाएगा। 10 में 6 जोड़ोगे 16, 16 का मतलब 4, 9 में 6 जोड़ोगे 15, 15 का मतलब 3। चलो तो 4 में हम क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे, यानी 60/11 गुने 10, यानी 600/11। इसको सॉल्व करो, 11 × 5 = 55, 54.6/11, कितना बजकर 4 बजकर, यानी 4:54 6/11 पर आपकी दोनों सुइयाँ 180 डिग्री पर होंगी। सेकंड क्वेश्चन है, 60/11 कर लो और 11 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 17, और 17 का मतलब क्या होता है 5, यानी 300/11, 27.3/11, कितना बजकर 11:27 3/11 पर एक घड़ी की दोनों सुइयाँ क्या होंगी, अपोजिट होंगी। अच्छा यहाँ पूछा है 5 और 6, अगर आप कॉमन सेंस थोड़ा भी लगाए होंगे, थोड़ा भी दिमाग से सोचे होंगे, तो आपको पता होगा कि 5 और 6 बजे के बीच ऐसा टाइम आता ही नहीं है जब घड़ी की दोनों सुइयाँ 180 डिग्री बनाती हैं। सीधे कितने बजे आता है, 6 बजे आता है। तो उसको हम प्रूफ भी कर देते हैं। 60/11 इनिशियल टाइम में हमने 6 जोड़ दिया, रिवर्स निकल गया, तो 60/11 में 11 करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 60, कितना बजकर 60 मिनट, 5:60 का मतलब क्या होता है 6 बजे। वैसे ही इसको करेंगे तो देखो
60/11 और गुने 6 + 6 यानी 6 का होता है 12। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो चला जाएगा 60 मिनट से ऊपर, यानी पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है? तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इस दोनों समय में अगर पूछेगा तो आप लिख सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि इनके बीच में बनता ही नहीं है। 6 बजे दोनों के लिए कॉमन टाइम बनता है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12×6 = 72 यानी 60 मिनट से ज़्यादा चला जाएगा, तो पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेना है। हाँ, कल जैसे 0 डिग्री में कुछ क्वेश्चन मिनट वाले आ गए थे जिसमें कन्फ्यूज़न आपको हो सकता था, वैसे ही क्वेश्चन यहाँ भी आते हैं, उसको भी देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि 2:21 से 3:45 तक कितनी बार दोनों सुइयां विपरीत स्थिति में होंगी, यानी 180 पर होंगी। कल ऐसा क्वेश्चन हमने 0 डिग्री में भी सॉल्व किया था। आपको इसके बीच में बताना है कि कितनी बार ऐसा कंडीशन आएगा जब घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो मुझे मतलब 2:21 से और 3:45 तक है। ध्यान रखना, 2:20 आएगा उससे भी मतलब नहीं है और 3:46 आएगा उससे भी मतलब नहीं है, हम मतलब इसके बीच का है। क्लियर है? तो मैंने कल इसकी चर्चा की भी थी कि 2:21 to 3:45 कैसे सॉल्व करना था। इसको आप चेक कर लो, 2 और 3 के बीच पता चल जाएगा। इसको आप चेक कर लो, 3 और 4 के बीच पता चल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 60/11 गुने इनिशियल टाइम का रिवर्स निकालना है तो 6 जोड़ना पड़ता है, तो 2 + 6 हो जाएगा 8। और यहाँ 60/11 इनिशियल टाइम कैसे निकलेगा, इनिशियल टाइम का रिवर्स 6 जोड़ के यहाँ हो जाएगा 9। ये हो जाएगा 480/11 और ये हो जाएगा 540/11। इसको तोड़ेंगे 11 चौका 44, 43.7/11 कितना बजकर 2 बजकर, और इसको तोड़ेंगे 11 चौका 44, 49.1/11 कितना बजकर 3 बजकर। चलिए, अब आपको बताना है कि कितनी बार है दोनों इसके बीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 2:21 से पूछा है 3:45 तक, ये टाइम इसमें आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल बीच में आएगा। यह 3:45 तक ही पूछा है, ये आ रहा है 3:49, इससे हमें कोई मतलब है नहीं, मतलब है। यानी इस टाइम के बीच में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां 180 बनाएंगी, तो 1 बार बनाएंगी, आंसर हो गया। क्लियर है? ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन आता है तो बच्चे घबरा जाते हैं कि सर आपने मिनट वाला बताया ही नहीं था। तो ये रहा आपका सवाल। क्लियर? अब देखो, एक कन्फ्यूजन और आपको कहाँ करता है, मैं उसकी चर्चा भी कर देता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है कि जैसे यहाँ लिखा है विपरीत स्थिति, यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ लिखा है विपरीत स्थिति, यहाँ लिख देता है सीधी रेखा। ठीक है ना? तो देखो, क्वेश्चन में सीधी रेखा जब डालता है तो कन्फ्यूजन क्यों होता है, और एक बार कन्फ्यूज एग्जाम में कर चुका है, इसलिए इसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ आपके सामने। अगर घंटे और मिनट की सुई के बीच ऐसी स्थिति बनी हुई है तो आप कहते हैं सर 180 डिग्री का कोण बना हुआ है, और घंटे और सुई के बीच ऐसी स्थिति बनी हुई है घंटे और मिनट के बीच, तो आप कहते हैं सर 0 डिग्री बना हुआ है। लेकिन जब क्वेश्चन सीधी रेखा डालता है तो बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं कि सर सीधी रेखा का मतलब होता क्या है, क्या ये रेखा टेढ़ी है? नहीं सर, ये भी तो सीधी रेखा है और ये भी तो सीधी रेखा, तो फिर इस कंडीशन में हम क्या करें। कन्फ्यूजन कैसे किया था एग्जाम में, उस क्वेश्चन की चर्चा मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं करना, मैं कोई पार्ट ऐसा नहीं छोड़ूंगा जिससे एग्जाम में आपको तकलीफ होगी। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 और 3 बजे के बीच कब दोनों सुई सीधी रेखा में होंगी। अब देखो, ये जो आंसर दिया है, यानी सीधी रेखा, मैंने कहा ना कि सीधी रेखा में कन्फ्यूजन इसलिए होती है कि इसको भी सीधी रेखा ही कहा जाता है और इसको भी सीधी रेखा ही कहा जाता है। क्लियर है ना? तो अगर सिर्फ सीधी रेखा दिया है तो थोड़ा ऑप्शन में ध्यान रखना कि किस बेसिस पे आंसर दिया हुआ है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हुआ है ये जो आंसर दिया हुआ है किस बेसिस पे दिया हुआ है, 0 डिग्री वाले बेसिस पे दिया हुआ है, यानी ये भी तो सीधी रेखा है। ये जो आंसर दिया हुआ है किस बेसिस पे दिया हुआ है, 180 डिग्री के बेसिस पे दिया हुआ है। तो ये दोनों अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन तीसरा ऑप्शन में क्या है, इसको क्या करना है, तो तीसरा ऑप्शन में लिखा है ए एंड सी दोनों, यानी बोथ ए एंड सी। तो अगर ऐसा कंडीशन बन के एग्जाम में कभी भी आएगा तो ध्यान रखना ये आपके कॉमन सेंस को चेक कर रहा है, यानी आप इसमें कौन सा आंसर देंगे, ए एंड सी देंगे। अब ऐसे में क्लास ले रहा था ऑफलाइन, तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर अगर मान लीजिए कि ए एंड सी का ऑप्शन नहीं हो, सिर्फ यही दोनों ऑप्शन दिया हो, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, स्ट्रेट लाइन का मतलब जनरली 180 ही मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम लेते हैं। क्लियर है? तो अगर ऐसा कंडीशन बन के कभी एग्जाम में आ जाए कि ये दोनों ऑप्शन इसमें से आपको चुनना है तो 180 वाला आंसर ही आप चुनेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन इस अकॉर्डिंग दे दे जैसे मैंने लिखा हुआ है तो आपको ए एंड सी दोनों को लेना पड़ेगा। ठीक है? लेकिन एग्जाम में ऐसा कन्फ्यूज़न आपको नहीं करेगा मेरे ख्याल से। एग्जाम में
कैसे क्वेश्चन को लिखने के बाद, यानी सीधी रेखा भी क्वेश्चन में लिखता है लेकिन आगे कुछ जोड़ के इसको क्लियरफाई कर देता है। कैसे क्लियरफाई कर देता है, ये क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूँ, उसको देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि सर हाँ ऐसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हमें तकलीफ नहीं होगी। और जब से भी एग्जाम में 180 का क्वेश्चन पूछा है, यानी जब भी एग्जाम में सीधी रेखा लिखा है तो आगे एक लाइन और जोड़ दिया है जिससे बच्चे कन्फ्यूज नहीं हो। उस क्वेश्चन को मैं लिखने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए आप। चलिए दोस्तों, ये जो 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है इसमें आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4 और 5 बजे के बीच कब दोनों सुई सीधी रेखा में होंगी। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो फिर आप कन्फ्यूज कर जा सकते हैं कि 0 डिग्री वाला कंडीशन है कि 180 वाला, लेकिन आगे कन्फर्म कर दिया है परंतु एक साथ नहीं। यानी एक साथ नहीं का मतलब 0 डिग्री वाला कंडीशन तो नहीं लेना है। तो 180 वाला कंडीशन का फॉर्मूला क्या है, 60/11। इनिशियल टाइम में 6 जोड़ के उसका रिवर्स निकाल लेना है, यानी 6 गुने 10/11 यानी 600/11, 54.6/11। कितना बजकर 4 बजकर। ये कन्फर्म कर दिया। ये क्वेश्चन दिया कि 8 और 9 बजे के बीच कब दोनों सुई एक सीधी रेखा में होंगी परंतु विपरीत स्थिति में नहीं। विपरीत में नहीं है इसका मतलब 180 का कंडीशन खत्म हो गया। तो 0 का कंडीशन सिंपल है, 8 यानी 480/11 43.7/11। कितना बजकर 8 बजकर। क्लियर है। तो आपको 2 कंडीशन मैंने बता दिए हैं क्लॉक में। जब क्वेश्चन 0 डिग्री का आएगा उसको कैसे सॉल्व करना है, 180 का आएगा तो कैसे सॉल्व करना है। कल जो वीडियो मैं लेके आपके लिए आऊँगा दोस्तों वो होगा 90 डिग्री का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है 90 डिग्री वाला भी। और फिर उस पर डिस्कशन करेंगे कि अगर 0, 180 और 90 के अलावा कोई भी एंगल पूछता है, यानी पूछता है कि बताओ 4 और 5 बजे के बीच कहाँ बनेगा 48 डिग्री, कहाँ बनेगा 24 डिग्री, तो उसको भी कैसे सॉल्व करेंगे। इस सारे वीडियो को कल मैं लेके आपके सामने आऊँगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट भी कीजिएगा। और मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करते चलें, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट मेरे पास आए थे कि सर आपके पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आप उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, नहीं तो आप वीडियो मेरा मिस कर जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए गुड बाय।